तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लोजिंग पे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन आज जो मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ, ये मैं क्लोजिंग का साइंटिफिक तरीका आपको बताऊँ। प्रैक्टिकल तो है ही है, साइंटिफिक तरीका। और हमारे बिजनेस में क्लोजिंग बहुत मेन अदाकारी निभाती है। बिना क्लोजिंग के हमारा बिजनेस है ही नहीं, है कि नहीं? क्लोजिंग है तभी हमारे पास इनकम है, और क्लोजिंग नहीं है तो फिर हमारे पास इनकम नहीं। सारी चीजें आपको दूंगा कि क्लोजिंग का साइंटिफिक तरीका क्या होता है, कितने प्रकार की क्लोजिंग होती है, और कैसे हम इसको अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। तो जब किसी बातचीत या कोई अन्य प्रक्रिया या कोई व्यावसायिक प्रक्रिया को समापन की ओर ले जाते हैं, तो उसे क्लोजिंग कहते हैं, यानी समापन कहते हैं। और उस दौरान कहे गए जितने भी कथन होते हैं, उन कथनों को समापन कथन यानी कि क्लोजिंग स्टेटमेंट कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि क्लोजिंग किसे कहते हैं, है ना? दो या दो से अधिक लोगों के बीच जब भी किसी विषय को लेकर कोई बातचीत होती है, किसी व्यावसायिक प्रक्रिया को लेकर बातचीत होती है, अन्य प्रक्रिया को लेकर कोई बातचीत होती है, या प्रक्रियाएं होती हैं, और जब हम इन्हें समापन की ओर ले जाते हैं, क्लोजिंग की ओर ले जाते हैं, तो उसे क्लोजिंग कहते हैं। और जो कथन उस समय इस्तेमाल किए जाते हैं, बोले जाते हैं, सुने जाते हैं, दिए जाते हैं, तर्क वितर्क जो होते हैं, वो सब क्लोजिंग कथन के रूप में माने जाते हैं, गिने जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम आपसे बात करेंगे कि क्लोजिंग कितने प्रकार की होती है, साइंटिफिक तरीके से कितने प्रकार की क्लोजिंग। तो क्लोजिंग जो होती है वो होती है 7 प्रकार की। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। और यहाँ किस क्लोजिंग की बात कर रहा हूं मैं? व्यवसायिक समापन की बात कर रहा हूँ, व्यवसायिक यानी बिजनेस क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। बिजनेस क्लोजिंग कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। तो 7 प्रकार की बिजनेस क्लोजिंग होती है, और सबसे पहली जो बिजनेस क्लोजिंग होती है उसको बोलते हैं बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग। बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग क्या होती है? अब बेन, अमेरिका का जो डॉलर है, उस डॉलर पर जो तस्वीर आती है, जैसे गांधी जी की हमारे भारत में आती है, वैसे डॉलर पे जो तस्वीर छपती है, उस व्यक्ति का नाम है बेन फ्रैंकलिन। तो इन्होंने जो व्यावसायिक क्लोजिंग के बारे में हमें बताया, उस क्लोजिंग को कहते हैं बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग। अब बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग है क्या? बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग है कि जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे हैं, और आपने उसको प्लान दिखा दिया, और उसने प्लान देख भी लिया। देखने के बाद लेकिन वो आईडी देने के लिए तैयार नहीं, या आईडी लगाने के लिए कुछ समय ले रहा है, या उसके मन में कोई दुविधा चल रही है। ऐसी स्थिति बनती है कि नहीं बनती? तो ऐसी स्थिति बनती है कि वो दुविधा में होता है प्रोस्पेक्ट। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, आप उसके सामने डायरी ले लें। प्लान दिखाने के बाद क्या ले लें? डायरी ले लें। मेरी बातों पे ध्यान देना। आपने प्लान दिखा दिया, प्लान दिखाने के बाद आप आपने क्लोजिंग करनी है। तो पहला तरीका आप अपना रहे हैं क्लोजिंग का, जिसे बोलते हैं बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग। उसके लिए आपने क्या किया? डायरी ले ली। अब डायरी को जब आप खोलेंगे, तो 2 पक्ष होते हैं, एक लेफ्ट साइड का, एक राइट साइड। 2 तरफ खुलता है ना, कोई भी रजिस्टर, कॉपी, डायरी कुछ भी खोलेंगे, तो 2 तरफ पेज खुलते हैं, लेफ्ट में, राइट में। दोनों पेजों को सामने रखो, पेन अच्छा सा लो, और अच्छे से पेन के बाद एक साइड में कहो, उससे बोलो कि इस बिज़नेस में क्या ऐसी चीज़ है जो तुम्हें खराब लगी, जो तुम्हारे लिए नुकसान हो सकती है? लिखो, और उसी को डायरी दे दो। बोलो ये पेन लो और लिखो। अगर वो कहता है नहीं सर मुझे लिखना नहीं आता, या मैं नहीं लिखूंगा, तो आप लिखो, पूछो उससे क्या ऐसी चीज है कि इस बिजनेस में, इस व्यवसाय में, जो आपको ये कहती है कि मेरा यहाँ पे नुकसान हो सकता है, यहाँ पे मुझे घाटा हो सकता है, यहाँ पे मैं ठगा जा सकता हूँ, कुछ भी जो भी उसको लगता है कि मेरे दिमाग में ये नेगेटिव बात चल रही है, उसको लेफ्ट साइड में लिखो। समझ रहे हैं आप बात को? बिल्कुल। तो इसलिए ब्लैंक फ्रैंकिंग क्लोजिंग को कहते हैं नुकसान और फायदे का कॉलम। क्या बोलते हैं?
नुकसान और फायदे का कॉलम। उस समय ऐसा नहीं होता था, लेकिन उन्होंने क्या लिखा कि एक तरफ नुकसान लिखो और एक तरफ फायदा लिखो। तो लेफ्ट में नुकसान लिखना शुरू कर दो, उससे पूछो अच्छा क्या नुकसान हो सकता है? आपके 11,500 डूब जाएंगे, ये पहला नुकसान हो सकता है। हो सकता है आपके 21,500 डूब जाएं, हो सकता है आपके 39,500 डूब जाएं। यही आपके मन में चल रहा है? बोला हाँ सर, यही चल रहा है ना, कि मेरा पैसा डूब गया तो। हाँ, ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। फिर उससे पूछो कि और क्या खतरा लग रहा है? हो सकता है बिजनेस या सिस्टम भाग जाए, ये कंपनी भाग जाए। बिल्कुल हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है मुझे कि ये भाग गया तो। अच्छा ठीक है, हो सकता है आपको ये लगता हो कि मैं ही भाग जाऊं इस बिजनेस से, मैं आपको ज्वाइन कराऊं और पता चला मैं ही काम ना करूं, मैं ही भाग जाऊं। बोला हाँ सर, ये भी मुझे डर लग रहा है ना? तो जो भी उसको डर लगते हैं, जो भी उसको डाउट लगते हैं, जो भी उसको दिक्कत हो रही है, वो सारी लेफ्ट साइड में लिखना शुरू कर दो। आप उम्मीद मानोगे कि 5 से 10% ज़्यादा से ज़्यादा लिखवा पाएगा, इससे ज़्यादा वो प्रश्न नहीं लिखवा पाएगा, इससे ज़्यादा वो डाउट नहीं लिखवा पाएगा। ठीक है? तो जब आपने वो डाउट लिख लिए, है ना? फ़ायदे और नुकसान का कॉलम हमने बनाया, नुकसान आपने लिख लिए एक तरफ और उसने 5-7 नुकसान बता दिए आपको। 5-7 नुकसान आपने लिख लिए, अब उस नुकसान के अपोज़िट आप फ़ायदे वाली साइड में आ जाओ, है ना? तो अब उसने कहा कि मेरे 11,500 डूब सकते हैं, मेरे 21,500 डूब सकते हैं, मेरे 39,500 डूब सकते हैं। बिल्कुल सर कहा, बिल्कुल सही कहा आपने सर, डूब सकते हैं। लेकिन इससे आप लाखों और करोड़ों भी कमा सकते हैं। जैसे डूबने की संभावना है, वैसे ही कमाने की भी संभावना है। मैं आपकी बात को बिल्कुल नहीं काटूँगा। आपने कहा डूब सकते हैं, बिल्कुल डूब सकते हैं। क्योंकि दुनिया में जो आया है वो एक दिन खत्म तो होता है। ये तो सबको पता है, ये हमें भी पता है और आपको भी पता है। लेकिन जैसे डूबने की संभावनाएँ हैं, वैसे ही कमाने की भी संभावना है। लेकिन कमाने की संभावनाएँ ज़्यादा हैं अगर आप इस बिज़नेस को सीख के करते हो तो। और हम दोनों मिल के करते हैं तो कमाने की संभावनाएँ ज़्यादा हैं। वो कहता है कि सिस्टम भाग गया था, बिल्कुल सही कह सकते, सिस्टम पहले भी भागे हैं, ऐसा नहीं है। आपका डाउट सही है कि हाँ, सिस्टम भाग सकता है, बिल्कुल भाग सकता है। लेकिन ये ज़िंदगी तब भी नहीं रुकी, पहले भी नहीं रुकी और बाद में भी नहीं रुकेगी सर। ज़िंदगी हमेशा चलती रहेगी और इस ज़िंदगी के साथ जद्दोजहद भी चलती रहेंगी और उन जद्दोजहदों को क्लियर करना, उन पे विजय पाना हमारा काम है कि नहीं? बताओ आप, है हमारा काम। तो ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, सब कुछ पॉसिबल है। इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन ये व्यवसाय आपके सपने भी तो पूरे कर सकता है। आपको कम समय में वो सब चीज़ें दे सकता है, जिनका वेट आप एक लंबे समय से कर रहे हैं। एक लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को एक बहुत कम समय में यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। तो मैं आपको यहाँ उदाहरण देके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक तरफ आपने नुकसान लिखा और दूसरी तरफ आपने उसके फ़ायदे के रूप में अपनी बातों को रखा। जब अगर ऐसा आप करते हैं, तो इसका मतलब है कि बिज़नेस क्लोजिंग के आप पहले रूल को अपनाते हैं, जिस रूल का नाम है बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग। एक तरफ उससे नुकसान लिखवा लो और दूसरी तरफ उसके फ़ायदे बताना शुरू कर दो। लेकिन पहले सारे नुकसान लिखवा लेना, ऐसे नहीं कि एक प्रश्न करा और उसका जवाब देना शुरू कर दिया। नहीं, सर सारे बताओ, और बताओ सर, और क्या डाउट लग रहा है? और क्या नुकसान लग रहा है? और क्या आपको समस्या लग रही है? सारी समस्याएँ, सारे नुकसान एक तरफ लिखने के बाद बोला, अब सर इसके बाद तो कुछ नहीं? बोला नहीं सर, यही मेरे सवाल। तो ठीक है सर, इनका जवाब मैं आपको देता हूँ। अगर आप संतुष्ट हो तो फिर ये बिज़नेस आपके लिए है कि नहीं है? बोला हाँ सर, फिर मेरे लिए है। तो ठीक है, मिलते हैं, हाथ मिलाइए और इस बिज़नेस को करते हैं। 100% आप क्लोजिंग को वहाँ से उठाने में सफल हो जाएँगे। आप व्यक्ति को जॉइन करने में सफल हो जाएँगे। अब चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। इसको बोलते हैं साइलेंस क्लोजिंग। साइलेंस क्लोजिंग क्या होती है? जब आपने किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद
बहुत सारे लोग क्या गलतियां करते हैं, वो तुरंत बोलते हैं हाँ सर बताओ कितने से ज्वाइन करोगे। बोलते हैं ना, आप में से भी बोलते हो। जैसे प्लान खत्म हो तुरंत बोला सर बताओ कितने से ज्वाइन करो। तो टपाक से जवाब देता है अरे सर ज्वाइन की किया है, मैं ज्वाइन वाइन नहीं करूंगा सर, प्लान आपने दिखाया था देख लिया मैंने। नहीं, यहाँ गलती ना करें। क्या करें, दूसरे तरीके का इस्तेमाल करें। बिजनेस क्लोजिंग का दूसरा तरीका साइलेंस क्लोजिंग, मतलब प्लान दिखाने के बाद आप उससे दो सवाल करो बस, कि सर इस प्लान में आपको क्या अच्छा और क्या बहुत अच्छा लगा, और डायरी उसके आगे कर दो। डायरी उसके आगे कर दो और पेन उसको दे दो कि सर जो अच्छा लगा है वो लिखो, और जो बहुत अच्छा लिखा है लगा है वो भी लिखो। क्या इस प्लान में आपको अच्छा लगा या क्या इसमें बहुत अच्छा लगा, ये पहला प्रश्न आप। दूसरा प्रश्न क्या करना है, इस प्लान में आपके लिए क्या है वो भी लिखनी। क्या ऐसी चीज है जो आपके लिए इस प्लान में आपको दिख रही है, बस ये दो प्रश्न करके डायरी और पेन उसको दे दें और साइलेंस बैठ जाएं आराम से, ऐसे गाल के नीचे अपना हाथ लगा के और अपने एक हाथ के नीचे दूसरा हाथ लगा के ऐसे उसकी तरफ देखना शुरू कर दें, चुप बैठ जाएं और उसको पेन दे दें, डायरी दे दें कि क्या इस बिजनेस में आपको अच्छा लगा, क्या बहुत अच्छा लगा वो लिखें सर, और इस बिजनेस में क्या ऐसा है जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। अब हमने क्या किया, गेंद उसके पाले में डाल दी। तो अगर आप ऐसा करते हैं, उसके सामने डायरी रख देते हैं, उसको पेन दे देते हैं और ये दो प्रश्न पूछ के आप साइलेंस बैठ जाते हैं, तो आप बिजनेस क्लोजिंग के दूसरे प्रकार का प्रयोग करते हैं, इसको बोलते हैं साइलेंस क्लोजिंग। अब आप तो साइलेंस बैठ गए, अब उसका दिमाग घूमने लगा कि मैं इसको क्या बोलूं, कैसे मना करूं, कैसे घुमाऊं। अब क्या, जो टेंशन आपको हो रही थी ना, आपने वो टेंशन उसको दे दी। वो टेंशन आपने उसको दे दी। आपको क्या टेंशन हो रही थी कि ये मना करेगा यार, ये हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेगा, है ना, अभी देखो ये मना करने वाला है। लेकिन अब आपने गेंद उसके पाले में डाल दी और उसको डायरी पेन दे दिया कि सर बताओ इसमें क्या आपको अच्छा लगा, क्या बहुत अच्छा लगा, और क्या ऐसा है जो इस बिजनेस में आपके लिए ही बना है, सिर्फ आपके लिए ही। तो जब आप ऐसा करेंगे तो मैं कहता हूँ 80% लोग, 80% प्रोस्पेक्ट आपको आपके मतलब का जवाब जरूर देंगे। जो बात उन्हें अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी, वो लिखेंगे, और जो नहीं लिखेगा वो समझ जाना है कि उसने प्लान ढंग से देखा ही नहीं है। जो नहीं बता पाएगा, समझ जाना है कि उसने प्लान आपका ढंग से सुना ही नहीं है। और जिसने प्लान ढंग से सुना है वो जरूर बोलेगा कि सर बहुत सारे बिजनेस मेरे सामने आए, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा बिजनेस मैंने पहली बार देखा। लेकिन मुझे सिर्फ डर इस बात का लग रहा है कि क्या क्रिप्टो बिजनेस को मैं कर पाऊंगा। तो आपने पहली वाली क्लोजिंग में डाल क्लियर कर दिया, और अगर फिर भी निकला तो आप बता दो कि मैं भी क्रिप्टो का सी नहीं जानता था, मैं भी ब्लॉकचेन का बी नहीं जानता था, है ना, मैं भी बिटकॉइन का बी नहीं जानता था, मुझे भी नहीं पता था। अगर जानता होता तो आज मैं भी करोड़पति होता, क्योंकि मैं भी बिटकॉइन लेके रख लेता। लेकिन जब जागो सवेरा, मैं अब जागा हूं और अब आपके पास अवसर आया है। तो हम दोनों लोग सीख कर इस बिजनेस को जबरदस्त तरीके से कर सकते। तो आप समझ गए साइलेंस क्लोजिंग को कैसे करते हैं। जब हमने प्लान दिखा के और उसकी तरफ डायरी पेन कर दिया और हम शांत बैठ गए, अब हम उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जो वो जवाब देगा उसको हम क्लियर करेंगे, और 100% वो ज्वाइनिंग होगी ही होगी। तो इसको बोलते हैं साइलेंस क्लोजिंग। अब चलते हैं तीसरे तरीके की तरफ। तीसरा तरीका है रिवर्स क्लोजिंग। रिवर्स क्लोजिंग, अब ये रिवर्स क्लोजिंग क्या होती है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। बिजनेस क्लोजिंग का तीसरा प्रकार है रिवर्स क्लोजिंग। बिजनेस क्लोजिंग का तीसरा प्रकार है रिवर्स क्लोजिंग। रिवर्स का मतलब समझते हो, उल्टा चलना। रिवर्स का मतलब क्या हुआ, उल्टा चलना। अब इस बिजनेस में जो आपने प्लान दिखाया उसमें आप उल्टा कैसे चलेंगे।
आपने ये सारी क्लोजिंग के रूपों को अपने बिजनेस में अपनाया है, मैं जानता हूँ अच्छे से। लेकिन कभी आपको इनका नाम नहीं पता चला कि जो हम क्लोजिंग का तरीका अपना रहे हैं, ये किस क्लोजिंग के तरीके में आता है। तो रिवर्स क्लोजिंग का मतलब है उल्टा चलना। उल्टा चलने का मतलब है, आपने सुना होगा आज से पहले कि लोग तो गलत जगह लगाते हैं ना। और हमारे गुरुजी कहा करते थे कि जो व्यक्ति जो प्रोस्पेक्ट तो गलत जगह लगा रहा है, उसके तो को उठा के अच्छी जगह लगाना शुरू कर दो। ये जो क्लोजिंग होती है, इसको बोलते हैं रिवर्स क्लोजिंग। अब तो कैसे लगेगा, समझो। जैसे किसी ने कहा कि सर मैं नहीं कमा पाया, तो उसने ये लगाया तो कि मैं नहीं कमा पाया, तो आपने सर कमा लिया, तो आपने क्या किया, उस तो को सही जगह लगा दिया। सर मैं लिस्ट नहीं है मेरे पास, मैं लिस्ट नहीं बना पाया, तो सर आप और हम मिलके 100% जब इस बिजनेस को करेंगे तो आप लिस्ट बना पाएंगे। और अगर आप लिस्ट बना पाए तो मैं प्लान नहीं दिखा पाया, तो सर नहीं सर, आप जब प्लान सीखेंगे मेरे साथ बैठेंगे, मैं आपको प्लान सिखाऊंगा, मैं आपको ट्रेंड करूंगा, है ना। हमारा सिस्टम आपको ट्रेंड करेगा, टीम ईगल की मीटिंग आपको ट्रेंड करेंगी, जूम मीटिंग आपको ट्रेंड करेंगी। और अगर आप प्लान अच्छा दिखा पाए तो जहां भी वो तो लगाता है, उस तो को वहां से उठाकर आपको रिवर्स करते हुए उस तो को सही जगह लगाना, इसको बोलते हैं रिवर्स क्लोजिंग। गलत जगह जो तो लगाता है, उस तो को आपने सही जगह लगाना है और उसको बताना है कि सर आज तक जिंदगी जो झंड है ना, वो सही जगह तो नहीं लगाया आज तक हमने, हमेशा गलत जगह ही तो लगाया। और ये मैं भी गलतियां करता था, मैं भी जो तो लगाता था वो गलत जगह ही लगा था। और आज तक इसी वजह से शायद मुझे अभी तक सफलता नहीं मिली है। लेकिन अब मुझे जो ट्रेनिंगें मिलती हैं टीम ईगल के माध्यम से, जो टीम ईगल के जूम पैनल के माध्यम से मुझे ट्रेनिंग मिलती है, जो स्पीकर्स वहां मेहनत करते हैं, उनसे मैं ये सीख पाया हूँ कि सर मुझे तो कहाँ लगाना है। और मैं आपसे भी ये उम्मीद करता हूँ कि आप गलत जगह तो लगाना छोड़ दें, सही जगह तो लगाएं, है ना। कि मैं करोड़पति बन गया तो, लग्जरी कार खरीद ली तो, मैंने कोई अच्छा फ्लैट खरीद लिया तो, कोई विला खरीद लिया तो, मेरी हजारों की टीम हो गई तो, मैं एक अच्छा स्पीकर बन गया तो, मैं एक अच्छा होस्ट बन गया तो, है ना, लोग मुझे आदर्श मानने लगे तो क्या होगा सर, सोचो। तो आज तक जो हमने तो लगाया है, उस तो को हमने सही जगह लगाना। पहला मैंने बता दिया आपको बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग, वो आप समझ गए, नफे और नुकसान को अलग अलग करना है। दूसरा मैंने बता दिया साइलेंस क्लोजिंग, जिसमें हमने प्लान दिखाने के बाद सिर्फ दो प्रश्न करने हैं और गेंद उसके पाले में डालकर उससे अच्छा और बहुत अच्छा पूछना है, और इस बिजनेस में आपके लिए क्या उपयोगी है ये बता दो भाई, है ना। और तीसरा जो मैंने आपको बताया रिवर्स क्लोजिंग, जिसमें हम तो लगाना बताते हैं। ये तो आज तक जो आप लगा रहे थे सर, वो गलत जगह लगा रहे थे, और अब हमने तो कहाँ लगाना है, सही जगह लगाना है। तो ये था तीसरा तरीका। अब चलते हैं हम चौथे तरीके की तरफ। तीन तरीके आप क्लोजिंग के समझ गए, चौथा तरीका है पॉइंटेड क्लोजिंग। चौथा तरीका क्या है, पॉइंटेड क्लोजिंग। अब पॉइंटेड क्लोजिंग का प्रयोग कैसे करते हैं, आप सबने किया है, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कि इसका प्रयोग भी हम करते हैं। कैसे? पॉइंटेड क्लोजिंग का मतलब है कि किसी एक पॉइंट विशेष पर फोकस देना, किसी एक विशेष पॉइंट पर फोकस देना। कैसे? अगर मान लीजिए कोई प्रोस्पेक्ट है, वो कहता है कि मैंने आज तक दसियों प्लान करे, मैं कहीं कामयाब नहीं हुआ, तो उससे सिर्फ एक बात बोलो कि सर आपने जो दसियों प्लान किए, क्या उसमें पेमेंट स्ट्रक्चर ऐसे था, क्या नैनो सेकंड में वो पेमेंट आती थी? क्या बोलेगा वो, नहीं सर, 10 दिन लगते थे सर, 20 दिन लगते थे सर, महीना लगता था सर, 40 दिन लगते थे सर, तब जाके पैसा आता है। पॉइंट बता दिया आपने। तो अब जब आपने विशेष पॉइंट पे फोकस करा कि नैनो सेकंड में यहाँ पेमेंट आ जाती है, और ये इस बिजनेस का सबसे
खूबसूरत सिनेरियो है, खूबसूरत तरीका है जो मुझे अच्छा लगा। नैनो सेकंड में इधर आपने आईडी लगाई और उधर जो आपका प्रॉफिट बना तुरंत आपके वॉलेट में आ जाए और जिसका भी प्रॉफिट बना उसके वॉलेट में चला जाएगा बिना किसी इफ बट के। इसको बोलते हैं पॉइंटेड क्लोजिंग। किसी खास विषय पर जोर देकर व्यक्ति के माइंड को वाश करना। समझ रहे हैं आप बात को? फिर उससे आप सवाल कर सकते हैं, अच्छा सर आपने अभी तक इतने सारे कंपनियों में काम किया, है ना? क्या वहां कभी सिंगल लैख से कोई इनकम आई? सिंगल एक पर्सन से कोई भी इनकम आई? बताओ मुझे। किसी भी बिजनेस में ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति जोड़ा उसी से इनकम आ गई? तो क्या बोलेगा? नहीं सर। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी ब्यूटी है सर। सिंगल पर्सन से भी अगर फोर्थ स्लॉट एंड अबाव से किसी व्यक्ति को लाते हो, आप सिंगल पर्सन से भी इनकम ले सकते हो सर। पहले व्यक्ति से इनकम ले सकते, पहले व्यक्ति से। आप इन क्लोजिंग के तरीकों को इस्तेमाल करते हो, किए हैं, और जो नहीं करते हैं वो आज सीख गए होंगे, वो आज पता है उनको चल गया होगा कि कैसे हमें इस चौथे तरीके को अपनाना है जिसको बोलते हैं पॉइंटेड क्लोजिंग। किसी खास मुद्दे पर, किसी खास विषय पर, किसी खास पॉइंट पर जोर देकर प्रोस्पेक्ट के माइंड को वाश करना। अच्छा सर एक बात बताओ कि जो पैसा आपने कमाया, मेहनत करके कमाया, आपने मान लीजिए किसी भी बिजनेस में पहले काम किया, वहां कुछ पैसा आपने कमाया, उसमें कुछ फंड रेज हुआ, कार फंड के रूप में रोक लिया, हाउस फंड के रूप में रोक लिया। क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ ऐसा कोई पैसा रोका नहीं जाता, जो आपका बना तुरंत आपको मिले? इस बिजनेस में देखो कोई भी पैसा ऐसा नहीं है कि जो सिस्टम बाद के लिए आपके लिए रोक रहा। हाँ, सिर्फ ऑटो अपग्रेड के समय में ऐसा हो कि अगर आप पैसा लगा के अपग्रेड नहीं करना चाहते, ऑटो अपग्रेड करना चाहते हैं, तो एक आईडी, चौथी जो आईडी है, वो कुछ समय के लिए होल्ड हो जाएगी जब तक कि आप पांचवी आईडी नहीं लाते। बस इतना तो है। और वो भी हमारे बेनिफिशियरी है, हमारे फायदे के लिए कि हमें पैसा जेब से ना लगाना पड़े। और उसके बावजूद भी अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप उसे भी विड्रॉल कर सकते हैं। 75% आप पैसा वहां से निकाल सकते हैं क्या? और सिस्टम में ऐसा होता है कि आपका कार फंड पड़ा है, आपका हाउस फंड पड़ा, और आप कार परचेज नहीं कर रहे हैं, आप हाउस परचेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उस पैसे को निकालना चाहते हैं और कंपनी आपको कहती है निकाल लो, परमिशन दे रहे हैं। नहीं, नहीं होता है सर ऐसा। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे मैं आपसे क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। चौथी जो क्लोजिंग का रूप है वो है पॉइंटेड क्लोजिंग। चौथा तरीका आप सभी लोगों को पता चल गया। अब पांचवे की तरफ हम बढ़ते हैं। पांचवा है कंडीशनल क्लोजिंग। अब ये कंडीशनल क्लोजिंग क्या होती है, इस सब का भी आपने प्रयोग किया है आज से पहले, लेकिन जब मैं आपको याद दिलाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कंडीशनल क्लोजिंग होती क्या है। कंडीशनल क्लोजिंग होती है कि कुछ बातों पे आप सामने वाले से डील कर सकते हो, कंडीशन लगा के डील कर सकते हो, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। तो आप कोई भी ऐसी कंडीशन लगा दें जिससे आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ आ जाएगा। कोई भी लगा सकते हैं, पैसे की लगा सकते हैं, उपहार की लगा सकते हैं, किसी टूर की लगा सकते हैं। जैसे हम लोग अक्सर टूर निकालते हैं कि भाई इतने लोगों की जॉइनिंग आप करोगे तो आपका टूर फ्री होगा, एक कंडीशन लगा दी हमने। तो आदमी क्या करता है, मार्केट में जाके ज्यादा से ज्यादा जॉइनिंग लाने का प्रयास करता है। ये तो हो गया लीडर के लिए, लेकिन प्रोस्पेक्ट के लिए भी आप कंडीशन लगा सकते हैं, है ना? कि भाई आप छोटे स्लॉट से ज्वाइन करो, चौथे स्लॉट से ज्वाइन करो, पांचवें स्लॉट से ज्वाइन करो, और 3 महीने मेरे साथ मेहनत करो। अगर 3 महीने में आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ तो जितना पैसा आपने लगाया है वो सारा पैसा मैं आपको लौटा दूं। ये कंडीशन आप लगा सकते हो। और भी कई तरह की कंडीशनें होती हैं, आप सब समझदार हो। मैं आपको क्या कंडीशन बताऊं कि अगर आप ऐसा करते हो, आप मेरे साथ इतने स्लॉट से ज्वाइन करते हो तो मैं आपको ये फ्री दे सकता हूँ, मैं आपको वो दे सकता हूँ, है ना, मैं आपको ये दिला सकता हूँ। जो भी आप कंडीशन लगाना चाहें वो कंडीशन लगा के आप क्लोजिंग कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा करते आ रहे हैं।
और की भी है। और ये जरूरी नहीं है कि नए प्रोस्पेक्ट के साथ आप करें, आप लीडर के साथ भी कंडीशन क्लोजिंग करते हैं कई बार। हमारे गुरुजी क्या करते थे, लोग कहते थे अरे लीडर की भी, हाँ जी, हर लीडर की क्लोजिंग बार बार होती है। लीडर बिजनेस में है, फिर भी हम बार बार उसकी क्लोजिंग कराते हैं। कैसे? मान लीजिए वो छठे से सातवें पे नहीं आ रहा है, तो हमने उसको कुछ ऑफर दे दिया, कुछ कंडीशन लगा दी। उस कंडीशन के लाभ को लेने के लिए, उस ऑफर के लाभ को लेने के लिए वो क्या करेगा, छठे से सातवां स्लॉट कर दे। दोबारा से हमने क्लोजिंग कर ली, यानी कि जो एक स्लॉट नीचे था उसको हमने एक स्लॉट ऊपर कर दिया, दोबारा भी फिर से हमने उसको एक तरीके से क्लोजिंग करा ली। बहुत सारे लोग व्यवसाय में करते हैं। तो आदमी क्या होता है कि जब उसको लगता है कि कुछ विशेष फायदा मुझे हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो एफर्ट्स करता है और आपकी बात को मान लेता है, आपके साथ आ जाता है। तो ये जो तरीका है, जो पांचवे वाला तरीका कंडीशनल क्लोजिंग जिसको बोलते हैं, ये हम प्रोस्पेक्ट के साथ भी अपना सकते हैं। और जो लीडर काम नहीं कर रहा है, जो लीडर काम नहीं जिसका नहीं चल रहा है, उसको भी हम एक तरीके से मोमेंट में ला सकते हैं, उसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी भी बार बार हमें क्लोजिंग करनी होगी, तभी तो 12वें स्लॉट तक आएगा। देखा जाए तो हम हर बार एक नई आईडी लगाते हैं, जितनी बार स्लॉट को हम अपग्रेड करते हैं उतनी बार एक नई आईडी लगती है। क्यों? क्योंकि नया स्लॉट अपग्रेड करा तो नया कहीं ना कहीं या तो हमने व्यवसाय किया है या पैसा लगाया, कुछ तो हमने किया है ना। ऐसा तो है नहीं कि बिना लगाए स्लॉट अपग्रेड हो गया। तो दरअसल वो हमने फिर से क्लोजिंग करी उस लीडर की, ऐसा मान लीजिए। पांचवी क्लोजिंग मैंने आपको बता दी, कंडीशनल क्लोजिंग। कुछ डील करके, कुछ बात करके, कुछ उपहार देके, कुछ छूट देके, कुछ भी करके आप व्यक्ति को अपने बिजनेस में ला सकते हो और आसानी से ये क्लोजिंग काम करती है। अगली क्लोजिंग कौन सी है? अगली क्लोजिंग, छठी क्लोजिंग, वो क्लोजिंग हाई प्रेशर क्लोजिंग। क्या होती है छठी क्लोजिंग? मैंने आपको बताया हाई प्रेशर क्लोजिंग। छठी क्लोजिंग का नाम क्या है? हाई प्रेशर क्लोजिंग। अब हाई प्रेशर क्लोजिंग कैसी होती है? ये रिश्तेदारों में होती है, ये दोस्तों में होती है, ये पड़ोसियों में होती है। जैसे आप गए, आपने कहा अरे तुझे मेरे साथ ज्वाइन करना पड़ेगा भाई, मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, मैं तुम्हारा फूफा हूँ, मैं तुम्हारा साला हूँ, मैं तुम्हारा जीजा हूँ, तुम मुझे मना नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, मैं तुम्हारा ताऊ हूँ। इसको बोलते हैं हाई प्रेशर क्लोजिंग। और जब आप हाई प्रेशर क्लोजिंग को अंजाम देते हैं, तो सामने वाला कहीं न कहीं घुटने टेक देता है। बोला ठीक है यार, चाचा आप कह रहे हो तो मैं आपके कहने से कर लेता हूँ। अरे फूफा जी आप कह रहे हो तो मैं आपके कहने से कर लेता हूँ। अरे बहनों जी आप कह रहे हो तो मैं आपके कहने से कर लेता हूँ। अरे साले साहब आप कह रहे हो तो मैं आपके कहने से कर लेता हूँ। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है। और इस क्लोजिंग को बोलते हैं हाई प्रेशर क्लोजिंग। सर आप मेरे जैसे हमने मान लीजिए किसी फैक्ट्री के मालिक को ज्वाइन करा दिया, मान लो किसी फैक्ट्री के मालिक को जो ज्वाइन करा दिया, किसी दुकान मालिक को ज्वाइन करा दिया, वो क्या बोलेगा अपनी लेबर को, ओए इधर आओ लगाओ ज्वाइनिंग। वो प्लान व्लान भी नहीं दिखाएगा, बोलो ओए जाओ जाओ 20-20 हजार रुपए दो, 10-10 हजार, 11-11 हजार रुपए दो, लगाओ ज्वाइनिंग, हमारे अपलाइन साहब आए हैं, है ना। तो ये जो क्लोजिंग होती है इसको बोलते हैं हाई प्रेशर क्लोजिंग। और हाई प्रेशर क्लोजिंग में आप बहुत अच्छे से रिजल्ट निकाल सकते हो। जिन लोगों का बहुत तेजी से रिजल्ट आता है ना, वो हाई प्रेशर क्लोजिंग करने में एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। फेस वैल्यू की क्लोजिंग करना और हाई प्रेशर क्लोजिंग करना, इन दोनों में जो व्यक्ति एक्सपर्ट होगा उसका रिजल्ट बहुत तेजी से आएगा, बहुत तेजी से ग्रोथ आएगी। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर क्लोजिंग है और फेस वैल्यू वाली क्लोजिंग। पर यहाँ पे मैं उनको कहूंगा कि वो एक गलती ना करें, बेशक क्लोजिंग करें, पर उन सभी लोगों को किस पे डालें? लर्निंग जोन में डालें। अगर आप लर्निंग जोन में नहीं डालोगे तो जितनी जल्दी पैदा करोगे उतनी जल्दी लीडर खत्म होते चले जाएंगे और हाई प्रेशर आपका फिर लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा। और हाई प्रेशर या कहते हैं फेस वैल्यू जो है आपकी बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। तो जिस भी लीडर ने ऐसा किया है और जो कर रहा है, तो अच्छे रसूख वाले लोग, मान लीजिए किसी जज को आपने
अपने बिज़नेस में ले लिया, किसी वकील को आपने अपने बिज़नेस में ले लिया, किसी डॉक्टर को आपने अपने बिज़नेस में ले लिया। जो रसूख वाले लोग हैं, ये जितनी भी क्लोजिंग करते हैं, ये हाई प्रेशर क्लोजिंग करते हैं। क्योंकि इनको पता है, सामने वाले को फ़ोन करा, सामने वाला अरे जज साहब का फ़ोन आ रहा है यार, चलो कोई बात नहीं 20-21 हज़ार रुपए लगा देते हैं। तो लगा तो दिया पैसा, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि उस लीडर को लर्निंग ज़ोन में जान डालना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपना विकास कर सके और हमेशा आपका नाम ले सके। तो कितने लोगों को ये क्लियर हुआ हाई प्रेशर क्लोजिंग होती है सर हमने की भी है या हमें पता है और हम तरीका समझ गए कि हाई प्रेशर क्लोजिंग होती है ना? 7वाँ तरीका लास्ट में आपसे रखने वाला हूँ क्योंकि 7वाँ तरीका ये समझने वाला तरीका थोड़ा-सा। हाई टू गेट क्लोजिंग का मतलब कैसे होता है? जैसे मान लीजिए आप एक सफल लीडर हो, आप 10वें स्लॉट पे हो, आप 11वें स्लॉट पे हो, आप 12वें स्लॉट पे हो, तो आप एक कैसा कार्ड खेल सकते हो कि देखो सर, आप इस बिज़नेस को आज नहीं तो कल जॉइन ज़रूर करोगे और हो सकता है आपके साथ आपके पास कोई 5 स्लॉट वाला आ जाए, कोई 3 स्लॉट वाला आ जाए, कोई 2 स्लॉट वाला आ जाए और वो आपको जॉइन करा दे। आपका चाचा, ताऊ, फूफा, मामा, कोई भी और आपको जॉइन करना पड़ेगा उसके साथ। लेकिन देखो मैं आपके पास आया हूँ, मैं 12वें स्लॉट का लीडर हूँ, मैं 10वें स्लॉट का लीडर हूँ, है ना? अपने आप में एक रेपुटेटेड लेवल है मेरा, अपने आप में टीम ईगल में मेरी एक पहचान है ना? तो आप मेरे साथ अगर जुड़ेंगे, तो आपको पहले दिन से ही वो इज़्ज़त, वो सम्मान, हैं? वो अवसर मिलेगा जो मुझे मिलता है। यानी कि आपने क्या बता दिया उसको कि तुझे भाई सम्मान पाने के लिए, तुझे ऊँचाइयाँ पाने के लिए कुछ ख़ास एफ़र्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। सीधे मेरे साथ जुड़ा, इसका मतलब तू सीधे ही राइट हैंड, लेफ्ट हैंड हो गया मेरा। जैसे आज कोई व्यक्ति पांडे सर के साथ डायरेक्ट जुड़ता है, तो क्या लगता है? पांडे सर की गाड़ी में आगे की सीट पे बैठेगा कि नहीं बैठेगा? तुरंत बैठेगा, बोला सर मेरा लीडर है, पहले मेरा लीडर बैठेगा, बाद में दूसरे लीडर बैठेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? कोई आनंद सर के साथ आनंद नेगी जी के साथ जुड़ता है तो क्या बराबर में आनंद सिंह नेगी जी बराबर में बिठाएँगे, "अरे! आओ शर्मा जी, आप हमारे साथ गाड़ी में चलो यार, हम तुम्हारे साथ चलते हैं।" है ना? कोई भी देख लो। कोई पवन सर के साथ एकदम डायरेक्ट जुड़ता है तो पवन सर भी कहेंगे, "अरे सर आओ मेरी गाड़ी में, मेरे साथ बैठो सर, ड्राइवर के बराबर वाली सीट में बैठो सर, हैं? मैं आपको साथ लेके चलता हूँ।" तो हाई टू गेट क्लोजिंग मतलब एक सम्मानित पद पे आप हो, एक सम्मानित स्लॉट पे आप हो, एक सम्मानित कद है आपका और जब सम्मानित कद है तो ये कार्ड भी आप सामने वाले के सामने खेल सकते हो कि भाई देखो, मेरी आज बहुत इज्जत है टीम ईगल में। मुझे नाम से और काम दोनों से जानते हैं और मैंने आपको प्लान दिखाया और मैं चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट मेरे साथ जुड़ें और ऐसा नहीं है कि आप इस प्लान को नहीं करेंगे, आप जुड़ेंगे नहीं। आप 100% जुड़ेंगे, लेकिन आप जुड़ेंगे किसके साथ? आपका कोई चाचा आएगा, कोई मामा आएगा, कोई फूफा आएगा, कोई साला आएगा, कोई जीजा आएगा। बोलो कितने 2 स्लॉट से आईडी लगाइए, आप 1 स्लॉट से लगा लो। आप जुड़ जाओगे, है ना? और जुड़ना पड़ेगा आपको। क्योंकि आप रिश्तेदारों को मना नहीं कर सकते। तो इससे पहले जो काम बाद में होने वाला है और उस बाद वाले काम में जो नुकसान होने वाला है, उस नुकसान को अभी से रोकने के लिए आप क्या करो, मेरे साथ आईडी लगाओ। तो कितने लोगों को ये तरीका क्लियर हुआ कि हाई टू गेट क्लोजिंग का तरीका होता है। इस कार्ड को भी खेला जाता है और लोग खेलते हैं कि भाई देखो मैं रेपुटेड हूँ, मेरे साथ आ जाओ। और जब आप रेपुटेड होंगे ना, तो सामने से लोग क कॉल करके आपके साथ आएँगे, "सर मैं आपके साथ जॉइन कर लूँ क्या? मैं आपके साथ आईडी लगा लूँ क्या?" हाँ, अच्छे-अच्छे लीडर आपसे खुद कहेंगे कि सर मैं आपके साथ जॉइन कर लूँ क्या? अच्छे पर्सनैलिटी वाले लोग आपसे के साथ कहेंगे कि सर मैं आपके साथ जॉइन कर लूँ क्या? अच्छे दिमाग रखने वाले लोग कहेंगे, "मैं आपके साथ जॉइन कर लूँ क्या?" इस वाली क्लोजिंग के लिए आपको एक अच्छा लेवल और एक अच्छे व्यक्तित्व का इंसान बनना पड़ेगा। एक अच्छी हाइट आपको पानी पड़ेगी, तभी आप इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सातों तरीके क्लोजिंग के आप समझ पाए होंगे। आपको धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।